चलो आपकी रीडिंग लेते हैं और बिल्कुल करंट फीलिंग्स ले लेंगे आज। और करंट फीलिंग्स लेने के पहले किसी ने शायद आई डोंट नो टीवी के कोई एक्टर्स हैं, सुम्बुल और एक दूसरा नाम क्या है, फहमान, उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में रिक्वेस्ट की है जो शायद पहले भी आई थी एक दो बार। तो मैं ये रीडिंग भी कभी लूँगी लेकिन आज नहीं, थोड़े दिनों में ज़रूर लूँगी। आप थोड़ा सा और थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं और आपकी रीडिंग लेते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स और एक एडवाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं पहले और देखते हैं आपके पर्सन फिलहाल किस एनर्जी में है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं अभी आपके पर्सन। मिसअंडरस्टैंडिंग, चिल्ड्रन, abundance, blank card, possibilities and opportunities। तो आपके पर्सन अभी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन सोचते हैं शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी किस्म की हो गई है आपको, या चिल्ड्रन भी आए थे उनके और उनके बच्चों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अगर वो शादीशुदा हैं तो चिल्ड्रन आया तो हो सकता होंगे। पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे चांसेस हैं कि आपको मिल सकती हैं बहुत सारे ऐसे मौके इस न्यू बिगनिंग को फिर से न्यू बिगनिंग आने के लिए आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, टैरो से इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, टैरो तो बहुत क्लियरली सब कुछ बता देता है ना। यहाँ से तो हम अंदाज़े लगाते हैं। तो देखते हैं कि टैरो क्या कहता है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए। तो यस गाइस, वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, मनपसंद टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे किसी ने सुम्बुल और फहमान के लिए कहा, मैं ज़रूर लूँगी आपकी रीडिंग। और या सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। अगर आप न्यू व्यूअर है तो पहले यही काम करिए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, ठीक है। बिल्कुल, नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं अभी आपके पर्सन। मैजिशियन, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना कार्ड्स, राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम की एनर्जी, हायरोफेंट। यस, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लॉयल दिख रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ हम टू ऑफ पेंटिकल्स को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे और टू ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। बाकी वैसे ये दोनों से तो बहुत बड़ा है ये कार्ड, तो मुझे मैंने कहा वो सही भी हो सकता है। ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल न्यू बिगनिंग। यस, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उसी के इंतज़ार में हैं और अभी वो आपको बहुत ही सटल तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे आपके साथ। नई बिगनिंग तो बिल्कुल उन्होंने जिस तय कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं वो। हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन होगा, कोई एक
लालच के तहत कई बार इंसान अट्रैक्शन के तहत चला जाता है कहीं, तो वहाँ से उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा लग रहा है, और बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं अगर नहीं हुआ है तो। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, और आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन ने जैसे सोच के रखा है कि जो अभी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी वो आप ही के साथ होगी, और आपके पर्सन आपको हर वो चीज़ आपकी जो आपके हक में है आपके लिए होनी चाहिए, ये आपके पर्सन अभी मानते हैं, और ये जानते भी हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ें आपको देनी है, इसीलिए अबंडेंस का कार्ड आया था। तो वो आपको हर टाइप की खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको हर टाइप का सुख देना चाहते हैं, हर टाइप का कंफर्ट देना चाहते हैं, आपकी केयर लेना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं। आपके पर्सन, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो और ज़्यादा उन्हें मज़ा आएगा इस चीज़ को लेकर, और ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये ज़रूर मालूम है कि वो, अगर आप लोग सिंगल है तो आपके पर्सन आपसे शादी के बारे में भी ज़रूर कहेंगे, और ये भी हो सकता है कि आप अगर दोनों मैरिड हैं, आप एक दूसरे के लिए देख रहे हैं, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन और भी ज़्यादा कमिटेड होने वाले हैं आपके साथ। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझा करते थे, और इसी वजह से आपके पर्सन हालांकि बेसिकली ख़राब नहीं है, वो शायद किसी लालच के चलते, मैंने कहा ना, कहीं और भटक गए थे, ये हो सकता है, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं, और ये हो सकता है कि वो आपको अभी कभी नहीं आपसे दूर होने का ये एक प्रॉमिस भी देंगे, ये भी मुझे लग रहा है। आपके पर्सन ने जैसे सोच रखा है कि सारी दुनिया घूम ली, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन वापस लौट के घर पर ही आ रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। ये मैरिड लोगों की बात की गई है, और हालांकि जो लोग मैरिड नहीं हैं लेकिन बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। उनके पर्सन अगर कहीं भटक गए थे तो वापस वो आ रहे हैं एक सॉलिड कमिटमेंट लेके, और अब दोबारा इधर उधर नहीं जाएंगे आपके पर्सन, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। और हम मैजिशियन के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा मैनिपुलेशन होता है, तो देखते हैं कि अभी ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन ऐसे तो नहीं है। लेकिन मैजिशियन गुड भी होता है, बैड भी होता है, तो देखिए हम ये किस सेंस में आया है मैजिशियन। ठीक है, तो ये आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और ओके, तो अभी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में बहुत बड़ा धोखा खाया है। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से जो बिट्रेल और चीटिंग वाली जो बात झेली है, उसकी वजह से आपके पर्सन के दिल और दिमाग में एक छा गया है कि ट्रू लव अगर कुछ है तो वो सिर्फ अपने ओल्ड पर्सन के साथ ही था। जहाँ वो गए थे वहाँ सिर्फ एक लालच की तहत गए थे, वो एक, और बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो आपके पर्सन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लालच बुरी बला निकली उनके लिए, और ऐसी बला निकली कि उस बला ने इनके ऊपर बला ही ढा दी, और आपके पर्सन जो है ऐसे घायल से दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन को बहुत बड़ी चीटिंग मिली है, इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो थर्ड पार्टी जिसकी तरफ लालच के तहत वो गए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मज़ा चखाया है लग रहा है आपके पर्सन को, तो इसलिए अभी आपके पर्सन आप ही की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल पूरा अबंडेंस आपको देंगे, कमिटमेंट देंगे, सिक्योर्ड रिलेशनशिप रहेंगी, प्रोटेक्शन देंगे आपको हर किस्म का। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं अभी आपके पर्सन की। आपको खुश होना चाहिए कि आपके पर्सन अगर इधर उधर चले गए थे, भटक गए थे, गलत हाथों में पड़ गए थे, तो वो वापस आ रहे हैं अभी आपके पास। तो अब ये देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन को लेकर, क्या कहते हैं गाइस। खोल दें आपके आपके भी कच्चे चिट्ठे खोल दें सबके आगे। आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल, है ना। तो ये देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। यहाँ से रैंडमली पुल करते हैं 4-5 कार्ड एक साथ।
चलो मैंने काफ़ी सारे पुल कर लिए, देखें तो भाई क्या है आपका हाल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है आपको, फ्रस्ट्रेशन में है अभी आप। श्रूड एंड कनिंग, फ्रेंडशिप, नीडीनेस एंड ब्लैंक कार्ड। तो श्रूड एंड कनिंग ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या आपके साथ कोई बहुत श्रूड और कनिंग था, ये हो सकता है। फ्रेंडशिप में श्रूड एंड कनिंग रहना चाहिए, आप ऐसा सोचते हैं तो ये तो गलत बात है। फ्रेंडशिप में तो बिल्कुल ही प्योर रहनी चाहिए फ्रेंडशिप। ये हो सकता है नीडीनेस, अभी किस किस्म का नीडीनेस है आपको ये नहीं पता है। नीडीनेस हर बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे तो ही कोई, फाइनेंसिस की नीड को ही नीडीनेस नहीं कहते। नीडीनेस किसी भी तरीके की हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आपको उसमें आप उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फ्रेंडशिप में कहीं हो सकता है कोई घोटाला हो रहा है, आपको लगता है आपकी दोस्त ठीक नहीं है, कुछ कनिंग है, कुछ ये है, हो सकता है ऐसा भी किसी किसी के साथ हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को क्यों ना हम टैरो की हेल्प से डिकोड कर दें, क्यों इतना परेशान हो, है ना। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। मैं फिर से याद दिलाती हूँ, वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, राइट। ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिएगा, ठीक है। तो आपका आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन दिख गया है। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप का कार्ड दिख गया है। हायरोफेंट आपके इसमें भी आ गया है, क्या बात है। चैरियट, 9 ऑफ कप्स आपका भी आया है। कुछ लालच आपने भी की क्या, ऐसा लग रहा है गड़बड़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं और दोस्ती यारी के नाम पे आपको शायद ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ पे जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्ती, ये यारी, ये सच में प्योर रिलेशनशिप है, या फिर यहाँ पे भी लोग श्रूड हो जाते हैं। और यहाँ दोस्ती यारी करने के लिए कनिंग होना ज़रूरी है, श्रूड होना ज़रूरी है, ये आपको लग रहा है। या फिर आप दोस्ती के नाम पे फंस गए हैं और आपके पास वो श्रूड और कनिंग एनर्जी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आता है इनके साथ कैसे टैकल किया जाए। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। आपको हायरोफेंट वाली एनर्जी में अगर मैं देख रही हूँ तो आप बड़े ऑनेस्ट टाइप के पर्सन हैं और बहुत आप किसी को चीट तो नहीं कर सकते, आप गलत सलाह किसी को नहीं देते, आप एडवाइस आपकी सही रहती है। आप किसी का फ्रेंडशिप में दिल जीतने के लिए झूठ सच का सहारा नहीं लेते हैं और इसलिए आप फंस जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सच बोलना, बहुत ज़्यादा ओपन होके हर चीज़ बोल देना, कह देना, ये कई बार थोड़ा सा घाटे का सौदा होता है। तो इसी वजह से शायद आपको फ्रेंडशिप में इशू जा रहा है, ये हो सकता है आप लोग के केस में। रहा सवाल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कैसी है, तो आप बहुत डरते हैं, आपको पर्सन को लूज़ करने से आप बहुत डरते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दोस्तों में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ अपने शौक़ पूरे करना, उनके साथ बिजनेस करना, उनके साथ प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना, उनके साथ मीटिंग्स करना, ये सब बहुत करते हैं। और आपको डर लगता है कि कहीं उन दोस्तों के अंदर ही आपके पर्सन रह जाएंगे तो आपको टाइम नहीं देंगे या फिर आप में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये डर है आपको आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन, आपको हो भी सकता है कि आपको थर्ड पार्टी लेकर भी कोई परेशानी होती होगी। चलो देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स क्या है। यस, आपको डर लगता है,
आपको डर लगता है कि आपको कंपेयर किया जा रहा है, आपको डर लगता है कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको किसी से कंपेयर किया जा रहा है, आप ये सोचते हैं और आपको ये लगता है कि आप किसी से कम ना दिखे। आपको ऐसा लगता है कि आपको वैल्यू जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, या फिर उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये हो सकता है। तो इस वजह से आप डिफेंसिव भी हो जाते हैं कई बार, और आप किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उस वजह से आप शायद फिर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं फ्रेंड्स के बीच में, जो फिर आपकी दोस्ती को ख़राब करती है, या फिर आपके पर्सन के ऊपर उसका गलत इफ़ेक्ट होता है, ये हो सकता है। तो यही चीज़ का डर है, अगर आप अपने पर्सन के साथ जाते हो पार्टीज़ में या कहीं, तो इस बात का डर आपको हमेशा लगा रहता है। ये आया है एम्प्रेस और जस्टिस और या 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, आपको कोई हो सकता है कि ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, किसी और को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आपको वो एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप पता नहीं चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी। आपको ऐसा लगता है आप बहुत मेहनत करते हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत वर्क करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लेकिन आप थक गए अब, और आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ होगा नहीं। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं फिनिश तो होनी हो गई है, लेकिन आप इसमें बैलेंस लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप हील करने के लिए भी बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा हो जाता है कि आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं जल्दी जल्दी में, ये होता है, ऐसा लगता है। तो आपको पेशेंट रहना है, एक्चुअली पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आपकी फीलिंग्स अभी भी आपके पर्सन के लिए ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो अगर उनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी सिचुएशन मिलती है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो आप इनसिक्योर फील करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं और अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर आपके पर्सन आपको दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, और आपको कहीं ना कहीं अपनी प्लेस खतरे में दिखाई देती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, इस सिलसिले में आपके लिए क्या एडवाइस दे रही है यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स आपको कह रही है खामोश रहना बहुत अच्छी बात होती है, और बहुत डिग्निफाइड तरीके से आपको अपने रिश्ते में एक डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो शायद कभी डिस्कस ना की जाए तो ही अच्छा है, जिस चीज़ के बारे में कभी ओपनली बात भी ना की जाए तो अच्छा है। आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप खूबसूरत है, आप वेल लर्नड है, नॉलेजेबल है, बहुत सारा विजडम है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। ऐसी चीज़ों को देखकर स्पेकुलेट मत कीजिए कुछ भी चीज़। आपको यही कहा जा रहा है, तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए। ऐसी एनर्जी मत डिस्प्ले करिए जिससे समझ में आ जाए कि आप अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप अपने आप को डिफेंड करने की ज़बरदस्ती कोशिश ना कीजिए। ऐसी सिचुएशन पे खामोश रहना या फिर वहाँ से चले जाना ही बेहतर रहता है, वही आपको करना चाहिए। तो ऐसा अगर करोगे तो आप कभी भी इनसिक्योर नहीं रहेंगे, इनफैक्ट आपके पीछे लोग आएंगे। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। सो यस गाइस, फिर से मैं रिमाइंड कराती हूँ कि वीडियो को ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। ओके, तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।